नितिश, एक तो होता है कि एक चीज़ को पढ़ना, सिलेबस खत्म करना, लेकिन रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं ऑलवेज बच्चों से कहता हूँ कि वाइज स्टूडेंट्स ऑलवेज रिवाइज, राइट? बट रिवीजन का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? फ्रेमवर्क इन द सेंस कि सब बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मतलब नई चीज़ पढ़ें, रिवीजन कब करें आखिर? 50 चीज़ें हैं तैयारी में, 4 सब्जेक्ट हैं, उनके रिवीजन है, मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा-सा। तो रिवीजन के लिए क्या कोई प्रोसेस है? कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टाइम फ्रेम है? आपने कैसे किया रिवीजन और बच्चों को कैसे करना चाहिए रिवीजन? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। जैसे अब लेक्चर देखता था तो आज जो पढ़ा है उस दिन तो वो रिवाइज करता ही था। मतलब एक सेम क्विक डे। क्विक रिवीजन टाइप कि वो कम से कम अगले दिन पढ़ूँ तो पीछे का थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ कि कल क्या पढ़ा था। क्योंकि इंग्लिश में और जीएस में बहुत ज़रूरी है वो। और तो मैथ में जैसे आपने कोई चीज़ आज पढ़ी, तो शाम को कब रिवाइज़ करोगे फिर आप? जिस दिन में लेक्चर देखे तो रात को सोने से पहले उसको रिवाइज किया। नोट्स से? हाँ, जो नोट्स बनाए दिन में। ओके। तो वही तब तो रिवाइज किया और जैसे एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछूँगा हुँ, आपसे कि लेट्स से कोई घंटे भर का कंटेंट है, हुँ, उसका आपने नोट्स बनाया, हुँ। तो उसके रिवीजन में आपने कितना टाइम दिया? अब वो सर जैसे जीएस है तो 5-7 मिनट में, ओके, इंग्लिश है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मैथ है तो क्वेश्चन करने तो और 20 मिनट लग जाएगी उसमें लगभग। मैथ्स में 20 मिनट 1 घंटे में, हुँ, राइट? तो मैं ऐसे कहूँ कि जो कंटेंट का टाइम है, हुँ, उस कंटेंट के टाइम का लगभग 10% से 20% टाइम हम मान सकते हैं। रिवीजन मैथ्स में आप 20 मिनट दे रहे हो तो 1/3 टाइम भी हो गया, बट एटलीस्ट ऐसे कहें कि मतलब 30% टाइम, 20% टाइम आप रिवीजन में भी उसी दिन देते थे, हाँ। सेम डे, ठीक है? एंड फिर क्या कोई वीकली रिवीजन प्लान था? नहीं सर, जब तक शुरुआत की 1-2 महीने तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। जब एक बार वो वीडियोज़ खत्म हो गए ना, तब मैंने वापस रिवाइज़ करना शुरू कर दिया था सब कुछ। कि मैथ में तो जो मैंने वीडियो देखे थे वो और जीएस में और इंग्लिश में तो ग्रामर रिवाइज़ करता था और वोकैब साथ-साथ पढ़ता था। वोकैब में ऐसा था कि जो पढ़े ना 3-4 दिन हो गए तो पीछे वाला भी वापस रिवाइज़ करता था। कि इतनी बार रिवाइज़ हो जाएगी वो वोकैब तभी याद होती है रटने से। वोकैब बड़ा वो है 8-10 बार रिवीजन माँगती है तभी वो रट जाती है। जीएस में ऐसा था कि एक सब्जेक्ट उठाया, उसका रिवाइज़ पूरा कर लिया, फिर दूसरा उठाया, तो एक बार मेरा रिवीजन पूरा हो गया जैसे मान लो महीने भर में पूरा हो गया रिवीजन। फिर मैंने दोबारा रिवीजन स्टार्ट किया, सेम ही तरीके से, पहले किया था। तो वो रिवाइज़ किया और साथ ही साथ इंग्लिश में मैं रिवाइज़ करता था तो जैसे मान लो एक टॉपिक ग्रामर का पढ़ लिया, फिर मैं वो मिरर ऑफ कॉमन प्रिंट आउट उठाता था, उस टॉपिक की एरर लगा लेता था, एंड टू एंड साथ में ही। फिर अगला टॉपिक पढ़ता था, अगले टॉपिक की एरर लगा देता था, ऐसे ही करता था। मैथ में भी मतलब कोई टॉपिक अगर सोल्व करना है तो पहले उसके फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस उस बुक से या जो भी मैंने पीडीएफ बताई थी उनसे। और रीजनिंग में तो ओनली प्रैक्टिस चलती थी, तो उसमें तो रिवीजन का कुछ ज़्यादा था नहीं। हुँ, और फिर जैसे मतलब लास्ट रिवीजन मतलब प्री था उससे मैंने 20-25 दिन पहले डिसाइड किया था कि अब एक फाइनल क्विक मतलब सारा जितना भी पढ़ा है सबका रिवीजन फाइनल करना है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर ए थी मैंने पूरा बनाया था शेड्यूल कि कैसे कब क्या रिवाइज़ करना है पूरा, हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज़। तो मतलब वो लास्ट के 25 दिन में पूरा रिवाइज़ किया था।